हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन के करंटली मन में क्या चल रहा है एंड उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, प्लस आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है। ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। एंड ये रीडिंग जनरल है, तो जितनी रेजोनेट करे उतनी रखें, लीव द रेस्ट। हो सकता है कुछ लोगों से पूरी रेजोनेट कर जाए, कुछ से कुछ करे, कुछ ना करे, एंड कुछ से बिल्कुल भी ना करे। तो वो लोग और रीडिंग्स जाकर चेक कर सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं फॉर फ्यूचर। एंड जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो आप डिवाइन को याद करें। डेफिनेटली डिवाइन आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस, क्लैरिटी ज़रूर देगी थ्रू दिस रीडिंग। अगर आप आए हैं तो आप कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, समझ के जाएंगे। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। टाइमलेस है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। प्लीज़ डिवाइन बताएं करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स की। उनके मन में इस टाइम, उनके दिल में इस टाइम क्या चल रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आप में से कुछ लोग सेम जेंडर रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम में है हमारे पास 4 ऑफ कप्स, जो कि ओवरऑल एनर्जीज हैं। देखिए जी, अगर जोडिएक साइन की मैं बात करूं तो टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस साइन मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। 3 एंड 4 नंबर आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट है। अप्रैल एंड मार्च मंथ, जनवरी मंथ, जुलाई मंथ आप लोगों के लिए काफ़ी प्रोमिनेंट है। फरवरी भी कुछ लोगों के लिए है। डेट्स की बात करूं तो 3, 21, 12, 30, 31, 4, 22, 13 डेट्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। 1, 11, 2, 19, 28, 10, 26 ये डेट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। एंड मुझे लग रहा है कि इस रिश्ते में करंटली जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि फर्स्ट थिंग इज दिस, कि आपने इस पर्सन का काफ़ी टाइम से वेट किया है। दैट मीन्स इस रिश्ते में किसी एक स्टेप का काफ़ी टाइम से वेट किया है। अब आपको सॉलिड फॉर्म में कुछ चाहिए, वो सॉलिड फॉर्म जिसके लिए स्टार्टिंग से इस रिश्ते में आप कुछ डिजर्व कर रहे थे, आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत मेहनत की है, और अब आपको इस पर्सन से सॉलिड कमिटमेंट चाहिए। और ये नहीं कि अब चाहिए, काफ़ी टाइम से आपको चाहिए थी। आप में से कई लोगों का ये कनेक्शन ऑनलाइन बिल्डअप हुआ हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है, या फिर आप लोगों के वर्क प्लेस पे, या फिर किसी ड्यूरिंग पार्टीज, या फिर आपके मदर की साइड से कोई पर्सन आपको मिले हों एंड देन आपकी फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई हो एंड आप इस रिलेशनशिप में आए हों, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। या फिर ये पर्सन आपकी मदर के घर के पास रहते हैं और आप विडो हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। ये पर्सन काफ़ी लोगों के लिए आपसे काफ़ी ज़्यादा एज में यंगर हो सकते हैं। अगर आप वुमेन हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन क्वाइट यंगर हैं देन यू, ओके। एंड मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग कभी नहीं मिले हो। आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं, डेट कर चुके हैं, एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, ऑफिस में मिलते हैं, या फिर बालकनी वगैरह, या फिर आस पड़ोस में एक दूसरे को देखते हैं, किसी पार्क में देखते हैं, गार्डन में देखते हैं, किसी ट्रैवलिंग के दौरान देखते हैं। अक्सर आप दोनों एक दूसरे से मिलते रहते हैं, मुलाकातें होती रहती हैं। हो सकता है कि आप लोगों ने, आप में से काफ़ी लोगों ने डेटिंग भी इस पर्सन के साथ की हो। मैं ये नहीं कह रही कि सब मिले हैं ही, लेकिन काफ़ी सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं कि ऑलरेडी मिल चुके हैं, बात होती है, मिलते हैं, डेट पे जाते हैं, अच्छे फ्रेंड्स भी हैं, इंजॉय भी करते हैं, साथ में पार्टीज भी करते हैं, ट्रैवलिंग भी करते हैं, घूमते फिरते भी हैं, एक दूसरे को अक्सर देखते भी हैं। अगर अभी भी आप लोगों की बात कम हो रही है तो ऐसा नहीं है कि आप लोग एक दूसरे को देखते नहीं हैं, या फिर आप लोग एक दूसरे को देखोगे नहीं बहुत टाइम तक। बहुत जल्दी आप लोग गेट टुगेदर बहुत जल्दी हो सकते हो, बिकॉज 3 ऑफ कप्स यहाँ पर है। आप एक सॉलिड कमिटमेंट का वेट कर रहे हो इस पर्सन से। इस पर्सन को देखिए, आपको सॉलिड कमिटमेंट देना है। ये पेंटिकल यहाँ से आकर आपके हाथ में, ये पर्सन आपको कमिटमेंट ऐसा नहीं है कि नहीं देना चाहते, ये कमिटमेंट इनके ऑलमोस्ट हाथ में है, लेकिन अभी ये उतने रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं
कि मैच्योरली इस कमिटमेंट को आपको दे सकें। तो कहीं ना कहीं आपने स्ट्रिक्टनेस दिखाई है, आप थोड़े से स्ट्रिक्ट हो गए हो, आप थोड़े से बोल्ड हो गए हो, आपने थोड़ी ये चीज़ें जो हैं स्ट्रिक्टली ले ली हैं कि भाई मुझे कमिटमेंट चाहिए, एंड अगर तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो मैं भी तुम्हारे लिए मरी नहीं जा रही या मरा नहीं जा रहा। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। एक वाइब्रेशन तो मुझे ऐसी आ रही है, और वहीं दूसरी वाइब्रेशन ये आ रही है कि आप दोनों इस कनेक्शन में रिश्ता चाहते हो। एक मैरिड है, सेकंड अनमैरिड है, और आपकी मदर इन लॉ रेडी नहीं है, उनकी परमिशन नहीं है कि आप दोनों वेडिंग करो। ऐसी पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से या तो इस पर्सन ने बताया है आपको कि इनकी मदर रेडी नहीं है, या फिर नहीं भी बताया तो कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि इनकी मदर इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगी। आप लेडी हो सकते हो जो ऑलरेडी मैरिड हैं, एंड ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा एज में यंगर हैं। आप विडो हो सकते हो, एंड या फिर विडो नहीं भी हो तो आप काफ़ी ज़्यादा एज के हो इस पर्सन से, और ये पर्सन काफ़ी यंगर हैं, सिंगल हैं, एंड ये मदर से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, इनकी मदर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है, इस वजह से ये आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वहीं कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, एंड देन आपकी वेडिंग कहीं और हो गई, एंड जब आप सेपरेट या फिर विडो होकर वापस आए तो वहीं पर अपने लोकेलिटी में, अपने मदर के यहाँ, अपने मदर फादर के यहाँ, अपने पेरेंटल हाउस में आपका फिर से इन पर्सन के साथ गेट टुगेदर हुआ। आपने इन्हें देखा, अगेन फ्रेंडशिप हुई, एंड ये फीलिंग्स रेज हुई कि आप दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आई डोंट नो कि कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, बट जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। एंड एक और मैटर दिख रहा है कि इस पर्सन का फाइनेंस अभी स्टेबल नहीं है, और आप लाइफ में काफ़ी अच्छे स्टेबल हो, तो हो सकता है कि आप इनकी फाइनेंशियल हेल्प करते रहते हो, लेकिन ये पर्सन कुछ सॉलिड आपको नहीं दे पा रहे जो आप चाहते हो या जो आप डिजर्व करते हो। या फिर इनकी फैमिली इनको कहीं और रिश्ते दिखा रही है, और इस पर्सन को लगता है कि अब इन्हें आपको छोड़ना पड़ेगा, तो भी दूरियों का एक रीज़न मुझे यहाँ पे मेंटेन होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा कि आप लोग कभी नहीं मिले हो। आप लोग मिलते हो, डेट करते हो, गेट टुगेदर करते हो, एंजॉय करते हो, पार्टीज करते हो, एक दूसरे को देखते हो। अगर नहीं भी बात हो रही है तो भी एक दूसरे को आते जाते आप लोग देखते हो। करंट फीलिंग्स इनकी ये हैं कि काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर खोए हुए हैं, अपने अंदर बैठकर, अकेले बैठकर सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। करंट फीलिंग्स इनकी ये है कि आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा। दोनों एनर्जीज इमेच्योर हैं कि नहीं समझ में आ रहा कैसे दें। करंट फीलिंग्स ये हैं कि थोड़ी सी नाराज़गी है, सोचते हैं इनके बिना कहे ही आप इनको समझ जाएं। करंट फीलिंग्स ये हैं, अगेन मिलना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं, रोमांस करना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। करंट फीलिंग्स ये हैं कि इन्हें पता है कि आप इन्हें मिस कर रहे हो और काफ़ी ज़्यादा इनका वेट कर रहे हो। करंट फीलिंग्स ये हैं कि ये भी आपको मिस कर रहे हैं। करंट फीलिंग्स ये हैं कि इन्हें पता है कि अगर अब ये कुछ ऊट पटांग लेकर आए या फिर इन्होंने ढंग से हैंडल नहीं किया तो हो सकता है कि आप इन्हें डांट दें। ऐसी भी वाइब्रेशन इनके अंदर है कि शायद आप ही इन्हें डांट ना दो। करंट फीलिंग्स ये हैं कि अपनी मदद से बहुत ज़्यादा डरते हैं, नहीं समझ में आ रहा कि कैसे इस रिश्ते में आगे बढ़ें। करंट फीलिंग्स ये है कि इन्हें लगता है कि अपना फाइनेंस इंप्रूव करना है, कैसे करें। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेजेस होंगे, अगेन यही बोलूँगी मैं, लेकिन जो आपसे रेजोनेट कर रहा है उसको रखें एंड लीव द रेस्ट। अब हम चेक करते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन के लिए कार्ड एंजल्स ने भेजा है, हैंग्ड मैन का है। मुझे एंजल्स ने भेजा है, मैंने ले लिया, बट हैंग्ड मैन की पोजीशन बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो एकदम से मैं देखो, ये पर्सन जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जस्टिस, 5 ऑफ कप्स, ठीक है, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप लोगों का करंटली अगर कम बात हो रही है या फिर नो कम्युनिकेशन जोन है, ठीक है, तो ये पर्सन बहुत जल्दी आपसे रिकन्सिलेशन करेंगे, आपसे बात करेंगे, बिकॉज आपके बिना ये काफ़ी एलोन, सैड और डिसअपॉइंटेड फील करने वाले हैं। इस रिश्ते में आपको जस्टिस मिलेगा, और हो सकता है किसी का लीगल मैटर हो, आपका या इनका, जिसके क्लोज होने के बाद ही आप लोग इस रिश्ते में आगे बढ़ें। मतलब आपका कोई डिवोर्स का केस चल रहा है, इनका कोई डिवोर्स का केस चल रहा है, या फिर कोई अनदर लीगल मैटर जहाँ पे ये पर्सन स्टक हैं। तो करंटली नेक्स्ट एक्शन में अगर मैं देखूं तो ये तो ज़रूर दिख रहा है कि ये पर्सन आगे बढ़ेंगे, रिकनसाइल करेंगे, आपसे बात करेंगे, एंड बॉटम में मैं चेक करूं तो आपको क्लैरिटी भी दे सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं इनकी लाइफ की, ठीक है। लेकिन वो नेक्स्ट एक्शन एकदम अगर मैं आपको बोलूं कि सॉलिड कमिटमेंट आपको मिल रही है, मैरिज प्रपोजल आपको मिल रहा है, या एकदम से आपकी लाइफ में रियूनियन हो रहा है,
नोट लाइक दिस। आपकी लाइफ में रिकन्सिलेशन हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के रिश्ते में इंक्रीज हो सकती है, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर सकते हैं, आपको क्लैरिटी दे सकते हैं, लेकिन हैंग्ड मैन वाली पोजीशन रहेगी। मतलब जो भी इनकी लाइफ में या फिर आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो एज इट इज रहेगी, जिसकी वजह से ये पर्सन एक्सप्रेस भी करेंगे, क्लैरिफाई भी करेंगे, अपनी फीलिंग्स भी बताएंगे, आपके बिना उदास हैं ये भी समझाएंगे, जस्टिस देने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन एकदम से कुछ होके नहीं देगा, एकदम से कोई कमिटमेंट नहीं मिलेगी, एकदम से कोई मैरिज नहीं हो जाएगी, एकदम से कोई भी ऐसा स्टेप नहीं हो पाएगा कि जो कि एकदम से हो जाए। तो चीज़ें अगर नेक्स्ट मूव की बात की जाए तो वो ये ज़रूर आता हुआ दिखाई दे रहा है कि कुछ क्लैरिटी मिलेगी, कुछ ही अपनी दिल की बात बोलेंगे, कुछ ही अगर नो कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन सिचुएशन हैंग्ड मैन बता रहा है कि अभी भी वहीं पे स्टक रहेगी जहां पर पहले स्टक थी। दैट मीन्स आपके स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का, आपके बोल्ड बनने का ज़्यादा कुछ फ़ायदा होगा नहीं, सिवाय इसके कि ये पर्सन थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे, आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे, आपकी एब्सेंस में काफ़ी उदास फील करेंगे, इनको आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी, लेकिन ये फ़ायदे तो आपको होंगे इस रिश्ते में, इस बिहेवियर से। लेकिन अभी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो इतनी सॉलिड है कि जिसमें से निकल कर ये पर्सन एकदम से आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते, एकदम से आपके साथ वेडिंग नहीं कर सकते, मैरिज नहीं कर सकते, आपको कुछ सॉलिड नहीं दे सकते, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट इशू है यहाँ पर। तभी मैंने बोला कि एकदम से कमिटमेंट नहीं आ रही है। अब मैं चेक करूँगी कि अगर एकदम से नहीं आ रही है तो कब तक आएगी। उससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या कहना चाह रही है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस रीडिंग। ओम साई राम। पहला कार्ड है यू आर गुड इनफ। आप बहुत अच्छे हो, डिवाइन को बहुत प्यारे लगते हो, बहुत क्यूट लगते हो। इमोशंस आर रनिंग हाई। इस टाइम आपके इमोशंस बहुत हाई हैं, तो कंट्रोल योर इमोशंस। एंड ये पर्सन के लिए भी आपके मैसेज हो सकता है कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने से या बहुत ज़्यादा सोचने से या बहुत ज़्यादा पूरा टाइम 24/7 इसको डिस्कस करने से कुछ नहीं हासिल होगा। विद टाइम ही चीज़ें इंप्रूव होंगी। तो डिवाइन भी वही कह रही है जो मैं कह रही हूँ कि जो आपने रूड, टफ एंड रफ बिहेवियर बनाया है उससे बस ये होगा कि ये पर्सन थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। इसके अलावा ये नहीं होगा कि ये पर्सन एकदम से कोई एक्शन ले लेंगे, बिकॉज थर्ड पार्टी सिचुएशन एज इट इज़ है। एंड नेक्स्ट कार्ड है सरेंडर टू द डिवाइन। तो ये आपके लिए ये संदेश है कि आपको डिवाइन को सरेंडर करना है। जब काम खुद से ना हो, खुद के एफर्ट से ना हो, खुद के प्रयासों से ना हो, डे एंड नाइट सोचने से ना हो, तो डिवाइन को सरेंडर कर देना चाहिए। बिकॉज जो हम लोग नहीं कर सकते वो डिवाइन कर सकती है, यूनिवर्स कर सकती है। अगर ये रीडिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस रीडिंग। डेफिनेटली बहुत लोगों को एक अच्छा कम्युनिकेशन मिल सकता है विद इन 8 days या 8 weeks इस पर्सन के साथ। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा कम्युनिकेशन आपको मिल सकता है, एक अच्छे लेवल का कम्युनिकेशन हो सकता है। आप में से कई लोग इस पर्सन के साथ डेट भी करें। अब हम चेक करते हैं कि कमिट कब करेंगे। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पे रीडिंग्स भी करा सकते हैं, जिसके डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड ये कब कमिट करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पहले क्वीन ऑफ पेंटिकल्स था, अब किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो मुझे लग रहा है कि द सन, एक बॉटम से भी कार्ड ले लेते हैं। देखिए, द वर्ल्ड, द सन डिवाइन टाइमिंग को प्रिडिक्ट करते हैं, जो कि कोई नहीं कर सकता, बट स्टिल अगर मैं करूं तो इस ईयर का एंड या फिर नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट हाफ आ सकता है, जब ये पर्सन पूरी तरह से आपको कमिट करें और इस रिश्ते में पूरे तरह से अवेलेबल हो। ठीक है, पूरा आपको जो आप डिजर्व करते हो वो मिले। लेकिन 8 days 8 weeks या फिर विद इन अ मंथ ये पर्सन आपसे अच्छे लेवल का कम्युनिकेशन ज़रूर स्टार्ट कर देंगे। और डिवाइन कह रही है कि ऑब्सेस होने से कुछ होगा नहीं, सिवाय इसके कि प्रेजेंट भी बिगड़ जाएगा। आप फ्यूचर को लेके ऑब्सेस रहोगे तो अभी कंक्लूजन कुछ नहीं निकलेगा। आप डिवाइन को सरेंडर करो एंड होप फॉर द बेस्ट फॉर फ्यूचर। ओके, फ्यूचर के लिए अच्छी होप रखोगे, डेफिनेटली वही अट्रैक्ट होगा। एंड ज़्यादा एफर्ट्स लगाने से, ज़्यादा परेशान होने से, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स करने से कुछ नहीं निकलेगा। एंड आप बहुत अच्छे हो, काइंड हार्टेड हो, लोगों की हेल्प करते हो, उन चीज़ों पे आगे वर्क करो। तो यही आपके लिए एडवाइजेस हैं और ये आपके लिए रीडिंग थी। होप रेजोनेट की होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, मे गॉड ब्लेस एवरीवन।